हेलो बच्चों, इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं व्यूअर्स के डिमांड पर एचसीएफ और एलसीएम का शुरुआत कर रहा हूँ। मेरे करीब 10 वीडियो इसी पर आधारित होंगे, जो कि 8, 9, 10 के मतलब बच्चों के लेवल के लायक होंगे। इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आज हमारा ये है एचसीएफ एंड एलसीएम। लेकिन इसको शुरू करने के पहले कुछ नंबर्स को जानना जरूरी है ना। वो किस तरह से, आप देखिए और कैसे हम इसको समझेंगे। देखिए, जब हम लिखते हैं कि ए गुने बी सी, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ए फैक्टर है सी का, बी फैक्टर है सी का, और ठीक उलट इसके बोलते हैं कि सी मल्टीपल है ए का, सी मल्टीपल है बी का, और ए और बी का प्रोडक्ट सी है। उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 2 इंटू 3 6, तो हम क्या बोलते हैं कि 2 फैक्टर है 6 का, 3 फैक्टर है 6 का। इसके उलट बोलते हैं कि 6 मल्टीपल है 2 का, 6 मल्टीपल है 3 का, और 2 और 3 का प्रोडक्ट 6। इतना तो क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं कि अब ये जान लीजिए कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, जबकि उसके मल्टीपल जो होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। जैसे मान लीजिए हम फैक्टर्स ऑफ 8 लिखना शुरू करेंगे, तो किसी भी नंबर का फैक्टर्स एक जरूर होता है, और सबसे बड़ा फैक्टर्स वो स्वयं नंबर होता है। यानी सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा बड़ा ए फैक्टर, और बीच में कौन कौन नंबर आएगा? तो जिसके जिसके टेबल में यह नंबर आएगा वो सभी फैक्टर होंगे। तो देखिए 2 के टेबल में 8 आता है तो 2 भी फैक्टर हो गया। फिर 4 के टेबल में 8 आता है, यानी 1, 2, 4, 8, ये सभी क्या नंबर है? 8 के फैक्टर्स कहलाते हैं। क्लियर? कोई डाउट? 8 जिसके जिसके टेबल में आता है, सारे नंबर्स वो क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। और किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और सबसे बड़ा फैक्टर स्वयं नंबर होता है। अब अगर पूछिएगा कि सर मल्टीपल क्या होगा, तो किसी भी नंबर का मल्टीपल, जैसे हम 8 के बारे में हम विचार करते हैं, तो किसी भी नंबर का मल्टीपल कहां शुरू होता है? उस नंबर से ही शुरू होता है। इसके बाद 8 का टेबल को लिख दीजिए, 8, 16, 24, 32, और ये इनफाइनाइट होता है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आइए हम आपको बता रहे हैं कि प्राइम नंबर के बारे में, क्योंकि ये बताना मुझे जरूरी था। प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं? कोई भी नेचुरल नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या है भाई? 1 से स्टार्ट होता है, ये इनफाइनाइट है। 1, 2, 3, इनफाइनाइट। अगर हम मान लीजिए 1, 2, 3 से लेकर 100 तक चले, तो इसके बीच में 25 प्राइम फैक्टर है। प्राइम 25 प्राइम फैक्टर नहीं, प्राइम नंबर है। क्या है? 25 प्राइम नंबर से। अब कैसे निकाला जाता है वो भी टेक्निक बता देते हैं। 1 से 100 तक लिख लीजिए, इसके बाद 2, 3, 5, 7 के मल्टीपल्स को हटा दीजिए। 1 को हटा दीजिए, लेकिन 2, 3, 5, 7 को नहीं हटाना है। 1 को हटाइए और 2, 3, 5, 7 के मल्टीपल को हटा दीजिए, तो देखिएगा बाकी जो भी नंबर बचेंगे वो प्राइम नंबर है। और ये गिनती में कितने होंगे? 25। क्लियर? ये 6ठी क्लास के किताब में बताया हुआ है। तो मैंने कहा कि 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? 25। इसको कहते हैं वैसा नेचुरल नंबर जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो। जैसे कि आप कहिएगा 2, तो 2 के 2 ही फैक्टर हैं, कौन कौन? 1 और 2। कैसे लिखिएगा? 2 इक्वल टू 1 इंटू 2 ना। लेकिन 1 के बारे में, 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या है? ऐसा नेचुरल नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं।
सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है? 4 है, 4 है, 6। और 2 के बारे में स्पेशल है कि 2 एक इवन नंबर है, इसके बावजूद ये क्या है? प्राइम नंबर। एक्सेप्शन है, कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है 2 को छोड़ करके। अब आइए कुछ और टर्म जान लें, तब हम एचसीएफ पर डायरेक्ट आएंगे ताकि हमें समझने में आसानी होगी। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर से प्राइम नंबर से मतलब नहीं होता है। को प्राइम नंबर दो नंबर को कहा जाता है पेयर को, है ना, जिसमें कोई फैक्टर हो ही नहीं एक को छोड़ करके। जैसे आप ले लीजिए, एक 2 ले लीजिए, एक ले लीजिए 7, ये क्या है? को प्राइम है, जिसमें कोई कॉमन हो ही नहीं एक को छोड़ करके। जैसे आप ले सकते हैं और 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, ये क्या है? को प्राइम है। ऐसे दो नेचुरल नंबर जिसमें कोई कॉमन हो ही नहीं, अगर हो तो केवल एक, उसको हम कहते हैं वो प्राइम नंबर। इसके बाद एक नंबर आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या है? ऐसे दो प्राइम नंबर जिसके बीच का अंतर केवल 2 हो, उसको हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। जैसा कि आप लेते हैं 3, 5, ये प्राइम नंबर है और इनके बीच का अंतर 2 है। और आप ले सकते हैं 5, 7, और आप क्या ले सकते हैं? और 11, 13, ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर से। इसके बाद एक नंबर है यूनिक, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट। वो क्या है? वो नंबर है आपका 3, 5, 7, ये प्राइम ट्रिपलेट कहा जाता है, जिनके बीच का अंतर 2 है। देख लीजिए, और ये क्या है? प्राइम नंबर है। इसके बाद एक नंबर है स्फेनिक नंबर, ना, इसके बारे में आप कम सुने होंगे। स्फेनिक नंबर वो नंबर होता है जो 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है। जैसे 30 जो है वह स्फेनिक नंबर है। 30 कहिए कैसे? तो 2 इंटू 3 इंटू 5, ये स्फेनिक नंबर है। देखिए 42 स्फेनिक नंबर है। स्फेनिक नंबर SPHENIC, स्फेनिक नंबर। 42 भी स्फेनिक नंबर है, 2 इंटू 3 इंटू 7। और याद रखिए, इस नंबर को बदला भी नहीं जा सकता है। 10 में हम लोग पढ़ाते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, a composite number can be traced as a product of primes in a unique way। मान इस नंबर के लिए ये प्राइम नंबर मिल गया तो कोई किसी दूसरे प्राइम नंबर को नहीं बैठा सकता इसके बदले में, ये यूनिक है। अब इसके बाद अब हम आते हैं एचसीएफ पर, ये बताना हमें जरूरी था। अब हम आते हैं एचसीएफ पर। देखिए एचसीएफ, इसमें कितने हैं? 1, 2, 3। एच स्टैंड करता है हाईएस्ट, ठीक, और सी स्टैंड करता है कॉमन, माने कॉमन के लिए सी के लिए ना, सी लेटर लिखते हैं कॉमन के लिए, एच लिखते हैं हाईएस्ट के लिए, एब्रेविएशन है, और एफ लिखते हैं हम फैक्टर के लिए। इसका एक और नाम है, आप आगे जाकर पढ़िएगा या किसी किसी किताब में आपको मिल भी जाएगा, इसको हम लोग जीसीडी भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। ठीक, अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहे, तब आप समझिएगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है 16, 24, 32। 16, 24, 32 बाय डिफिनीशन हम इसको ले जाते हैं 16, 24, 32। हमें क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम ये देखें कि 16 का फैक्टर क्या क्या होगा। तो 16 का सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा? 1, और सबसे बड़ा फैक्टर तो 16 ही होगा। अब 16 किसके किसके टेबल में आता है, जरा सोचिए तो। 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, और 16 से। कोई कंफ्यूजन? 24, 24 किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा, और किसके टेबल में आएगा? 12 के टेबल में आएगा, और किसके टेबल में आएगा? सब 24। ठीक,
अब देखिए 32 किसके टेबल में आएगा? 32 किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 8 के टेबल में आएगा, 16 के टेबल में आएगा, 32 के टेबल में आएगा। अब आगे नहीं जा सकते हैं, ये फाइनाइट होते हैं। ये हम उन्हीं नंबर को लिख रहे हैं जिसके ये टेबल में आते हैं। तब हम कहते हैं कि 16 के फैक्टर्स हैं, 24 के ये सारे फैक्टर हैं, एक है 32 के ही फैक्टर है। ठीक, अब इसके बाद हम बाय डिफिनीशन हम एचसीएफ को पकड़ रहे हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो हमने फैक्टर लिखा, इसके बाद हम पकड़ते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन है भाई। कॉमन फैक्टर का एक सेट बनाते हैं। तो कॉमन फैक्टर का सेट क्या क्या मिलेगा, जरा देखिए तो, आप जरा देखिए तो, क्या कहे, 1 है, 1 देखिए 1 सब में है, 2 भी सब में है, इसके बाद 4 देखिए 4 इसमें भी है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 1 2 4 भी देख लिए। इसके बाद देखिए 8 है, 8 यहां भी है, 8 यहां भी है, 8 यहां भी है, लेकिन 8 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है, जैसे यहां 16 देखिएगा तो 16 यहां क्या है, इसमें नहीं है। अगर 12 यहां देखिएगा तो इसमें नहीं है, यानी कॉमन फैक्टर इतने ही हुए, 1 2 4 8। क्लियर? अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा हाईएस्ट, ये तो कॉमन फैक्टर हुआ, तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन है इसमें, सबसे, इन चारों में सबसे बड़ा 8 है। इसीलिए कहते हैं कि 8 इज द एचसीएफ ऑफ 16 24 एंड 32। यानी 8 जो है वह दिए हुए 3 नंबर 16 24 32 का एचसीएफ है। इट इज द एचसीएफ ऑफ 16 24 32। अब जीसीडी के हिसाब समझिएगा तो देखिए 16 में किसे किसे भाग लग सकता है, 1 से भी लग सकता था, 16 में भाग 1 से भी लग सकता है, मैंने 1 से भी सब में भाग लग जाएगा, 2 से भी सब में भाग लग जाएगा, आप सब में इन सारे नंबर से भाग दे सकते हैं। लेकिन भाग देने वाले नंबर में सबसे बड़ा कौन नंबर है, 8। इसीलिए इसीलिए हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। यानी 1 2 3 3 नंबर हैं 16 24 32 में, किन किन नंबर से भाग लग सकता है, 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 8 से भी लग जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन नंबर है, 8। इसीलिए कहते हैं कि ये ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन है। तो दोनों तरीके से समझ गए कि इसको हम एचसीएफ भी कहते हैं और उस रूप में ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन भी कहते हैं। ठीक, ये तो हुआ कंसेप्ट के आधार पर जो इसका डेफिनेशन है। अब एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, मेथड से इसे कैसे निकालते थे, जरा देखिए, इतना तो समझ में आ गया होगा। हम इसी सेट का लेते हैं। जैसे देखिए अगर मान लीजिए हमारा नंबर था 16, तो 16 को आप कैसे लिख सकते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 पावर 4, 16 का है ना, 16। इसके बाद हमने लिया था 24, 24 को कैसे लिख सकते थे आप, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 पावर 4 को 2 पावर 3 इंटू 2 आराम से लिख सकते हैं। अच्छा 24 को कैसे लिख सकते हैं, 24 को 2 पावर 3 8 इंटू 3, ठीक, ये भी लिख सकते थे। अब एक नंबर है 32, तो 32 को कैसे लिख सकते थे, बोलिए, 2 पावर 5। अच्छा 2 पावर 5 को हम ऐसे लिख सकते थे क्या, 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 2। अब जरा देखिए कौन ऐसा नंबर है जो तीनों में हो, तो तीनों में देखिएगा यही ना कॉमन है, 2 पावर 3 यहां भी है, 2 पावर 3 यहां भी है, 2 पावर 3 यहां भी है। तो वो नंबर जो तीनों में मिल जाए उसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। हमने कैसे शुरू किया, प्राइम नंबर के रूप में इसको फैक्टराइज किया, इसके बाद हमने कॉमन देखा, जो सबसे बड़ा पावर वाला नंबर, वह प्राइम नंबर जो सबसे बड़ा पावर वाला हो जो तीनों में हो, वही एचसीएफ होता है। इसलिए एचसीएफ क्या हो गया, 2 पावर 3 दैट इज 8। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम डिवीजन के थ्रू बताते हैं, जो कि हम लोग लर्नर को बताते हैं ना, जो कि क्लास 5 में
पढ़ते हैं उनको बताया जाता है कि हम ऐसे भी जान सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए 16, 24, 32, तो पहले आप किसी भी 2 नंबर को ले सकते हैं। आप 24, 32 को भी ले सकते थे या 16, 24 को भी ले सकते थे। तो मान लीजिए हम 2 नंबर को ले रहे हैं, कौन-कौन? 16 और 24। एक और मेथड है जो हम लोग 10 में बताते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, उससे भी हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए ये कैसे होगा? 16 1 जा 16, ये क्या हुआ? आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 8, और फिर ये जो रिमाइंडर है इसको डिविजन बना देते हैं और यहाँ का जो डिविजन इसको नीचे लाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 8 2 जा 16, कट गया। यानी 16 और 24 का एचसीएफ क्या हुआ? 8 हुआ। अब फिर इस 8 और इससे शुरू करते हैं 32 से, यानी 32 में हम इससे भाग देते हैं 8 से, अब फिर वही प्रक्रिया शुरू करते हैं तब तक से जब तक से कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। 8 4 जा, यहां भी रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है उस समय का डिवीजन ही क्या कहलाता है? एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो गया? अब अपने से निकाल सकते हैं आप। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूं, आप बनाइए। 10 15 20, हम यहां लिख देते अलग से, आप प्रैक्टिस के लिए बनाइए, बनाकर रखिएगा और मुझे भेजिएगा। 20 30 40 16 20 25 40 60 70 50 60 और एक ले लीजिए नंबर 63 20 23 29। आप बनाइए इसका एचसीएफ क्या होगा, बनाकर आप कोशिश कीजिएगा और भेजिएगा, तब आप समझ सकते हैं। चाहे आप जिस विधि से मैंने बताया था, कंसेप्ट के आधार पे और प्राइम फैक्टराइजेशन के आधार पे और सिंपल डिवीजन के आधार पे, और एक शॉर्टकट मेथड है वो भी मैं बता रहा हूँ, जिसके आधार पे आप सीख सकते हैं। जैसे मेरा क्या था क्वेश्चन? 16 24 30। एग्जाम में आने पर उतना करने में आपको समय लगेगा। तो देखिए छोटे बच्चों के लिए मैं बताता हूं, बाद में बड़े बच्चे भी इसे जान सकते हैं। आप क्या कीजिए, छोटे प्राइम नंबर से शुरू कीजिए। 2, ये क्या हो गया? 8, ये क्या हुआ? 12, ये क्या हुआ? 16। फिर आप देखिए 2 से भाग दीजिए, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर देखिए तब तक से चलिए जब सारे अंक किसी एक नंबर से कट जाए तब तक आगे बढ़ना है, जैसे मैंने 2 से किया। फिर हम देख रहे हैं ये सारे नंबर किसी एक नंबर से कट जा रहे हैं, 2 से मैंने कटा दिया। फिर हम देख रहे हैं ये सारे नंबर किसी एक नंबर से मिल जा रहे हैं, कट रहे हैं, कौन? 2 से। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब हमें नंबर नहीं मिल रहा है। अगर हम 2 से भाग देंगे 2 कटेगा, 4 कटेगा, 3 नहीं कटेगा, इसलिए हम रुक जाएंगे यहाँ। तो अब ये जो 3 नंबर हुए इसी का प्रोडक्ट एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास कोई नंबर नहीं मिल रहा है। 3 से भाग देंगे तो क्या होगा? 3 कटेगा, 2 और 4 नहीं कटेगा। तो ऐसी स्थिति में जब हमें कोई नंबर मिल ही नहीं रहा है जिसे तीनों नंबर कट जाए तो हम रुक जाएंगे। अब एचसीएफ होगा क्या? तब एचसीएफ हो जाएगा यही जो किनारे हम नंबर लिखे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? कोई कंफ्यूजन? और जो बड़े और जो लड़के इससे भी बड़े हैं, मान लीजिए 6 से ऊपर हो गए हैं, तो भी तुरंत निकाल देंगे। कैसे? वे तुरंत ये समझेंगे कि 16 है भाई, 24 32, तो ये तो तुरंत 8 से कट रहा है। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा, अब तो कोई नंबर ही नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा? 8 होगा। ये जब कंपटीशन में ऐसा दिया रहता है तो बड़े आराम से बच्चे बना लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा? अब इतनी तो बात हो गई ना। अब कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। एचसीएफ कभी भी निगेटिव नहीं होता है। एचसीएफ कभी भी निगेटिव नहीं होता है।
जैसे आप निकालिए AC ऑफ 2 and 4, क्या होगा? 2 होगा। या HCF ऑफ आप निकालिएगा 2 माइनस 4, या भी बराबर है HCF ऑफ -2 4, या HCF ऑफ -2 -4, सबका HCF 2 ही होगा। यानी HCF हमेशा क्या होता है, वो चिन्ह से क्या होता है, प्रभावित नहीं होता है। HCF हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे 2 4 हो या 2 -4 हो या -2 4 हो या दोनों ही निगेटिव हो, उससे कोई उसको मतलब नहीं है। HCF हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होगा। ठीक। दूसरा, किसी भी हालत में जीरो HCF नहीं होगा, किसी भी हालत में जीरो HCF नहीं होता है। जीरो कैन नेवर बी HCF, जीरो कैन नेवर बी HCF ऑफ द नंबर, चाहे नंबर कोई भी क्यों ना हो। ठीक। और एक मान लीजिए आपको 5 सेट नंबर दिए हुए हैं, ये भी जान लीजिए, कोई भी नंबर, जैसे कि हम अंदाज पे लिख देते हैं, जैसे 10 20 30 40 50, इसका HCF क्या होगा? देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है, 10, और सबसे बड़ा नंबर क्या है, 50। तो इसका HCF क्या होगा? या तो सबसे छोटे नंबर के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। HCF का मतलब क्या होता है? तो या तो वो सबसे छोटा नंबर के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ऐसा हमने एग्जाम्पल ही चुना है कि यहाँ HCF क्या होगा, 10 होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 10 ही हो ना। ये नियम है, HCF इज आइदर इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर और लेस देन द स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे आप ले लीजिए 2 3, 2 3 में HCF क्या होता है, 1 होता है। तो 1 क्या है, 1 का मान 2 से छोटा है। यानी HCF का जो वैल्यू होता है वह दिए हुए नंबर में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। और एलसीएम जब बताते हैं तो कहते हैं एलसीएम का मान या तो सबसे बड़े नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। और देखिए एक फ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर ऐसा हो कि आपको ये शेप निकालना हो इस तरह से, एक नंबर दिया फ्रैक्शन में a बाई बी, c बाई डी, e बाई एफ, g बाई एच, कहता कि इसका फ्रैक्शन निकालिए, इसका एचसीएफ निकालिए, a बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, इसका फ्रैक्शन। तो क्या निकालते हैं, कैसे निकालेंगे इसका? ये होता है एचसीएफ ऑफ ए, न्यूमरेटर का ए सी ई जी, न्यूमरेटर का एचसीएफ डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर बी डी एफ एच। सेकंड, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है एचसीएफ ऑफ ए नॉन जीरो नंबर एंड जीरो क्या होगा? जैसे कि हम, ये क्वेश्चन आता है कि बताइए एचसीएफ ऑफ 6 एंड जीरो क्या होगा? एक्सेप्शन है, इस हालत में एचसीएफ क्या होगा? 6 होगा। जीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जीरो लीजिएगा तो 6 बाई जीरो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन ये जो नंबर है 6, इसको भी डिवाइड कर देगा, 6 बाई 6 1 और 0 बाई 6 0। इसलिए एचसीएफ ऑफ ए नॉन जीरो नंबर एंड जीरो इज ऑलवेज 6। मतलब नॉन जीरो नंबर मतलब 6 अगर है तब, जैसे एचसीएफ ऑफ 5 एंड 0 5, एचसीएफ ऑफ 4 एंड 0 4, एचसीएफ ऑफ 1 एंड 0 1। और अब कभी कभी, अच्छा एक और प्रॉपर्टी है एलसीएम के साथ, वो क्या है कि मान लीजिए
दो नंबर हो ए और बी, एक प्रॉपर्टी है कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इनटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इसका टू होता है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, मीन्स ए, इसका मतलब हुआ ए इंटू बी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। 5-6 का तो ये लेवल में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टर नहीं, टोटल कितने गिनती में फैक्टर होंगे। वैसे मान लीजिए एक नंबर है एक्स, एक नंबर है एक्स, ये इस तरह से है 2 पावर पी इंटू 3 पावर क्यू इंटू 5 पावर आर इंटू 7 ले लीजिए पावर एस। एक नंबर को हमने इस तरह से लिख दिया। अब हमसे पूछ रहे हैं आप कि बताइए एक से कुल कितने फैक्टर होंगे, चाहे वो प्राइम हो या कंपोजिट, कितने होंगे। उसका नियम है, मैं यहां लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है p+1, जितना है सब में, लेकिन नीचे वाला प्राइम होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये जितने मैंने लिखा है नीचे वाला प्राइम, अगर आप ऐसे लिख सके, किसी भी नंबर को आप इस तरह से लिख सके नीचे वाला प्राइम नंबर हो, तब क्या होता है p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 इंटू s+1, यह निकालने का तरीका है। ठीक, अब हम आपको आ रहे हैं एलसीएम पर, जो बताना हमें जरूरी था। एलसीएम, एलसीएम क्या है, एल एग्जिस्ट करता है लिस्ट के लिए, सी एग्जिस्ट करता है कॉमन, और एम एग्जिस्ट करता है मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और सेम एग्जांपल हम लेकर बनाएंगे जो हम इससे पहले में बनाए थे। या दूसरा लेते, 12, 16, 24 ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। एग्जाम्पल इज बेटर, सबसे पहले एग्जाम्पल ही देख के आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 12, 16 और 24 का एलसीएम निकालना है। ठीक, कैसे निकालेंगे, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे पहले हम इसका मल्टीपल लिख दें। ठीक, तो किसी भी नंबर का मल्टीपल का मतलब क्या, उसका टेबल लिखना। किसी भी नंबर का मल्टीपल लिखने का मतलब उसका टेबल लिखना, किसी भी नंबर के मल्टीपल लिखने का मतलब उसका टेबल लिख देना। चलिए हम लिख देते हैं 12, 12 दूनी 24, 36, 48, 12, 25, 60 हुआ, 72 ना, इस तरह से नंबर जाएगा। अब आइए 16 का लिखिए, 16, 16 दूनी 32, इसी तरह से आगे बढ़ेगा। क्योंकि इन्फानाइट होता है, टेबल हम ऐसे ही सिखा देते हैं 10 तक, लेकिन वास्तव में मल्टीपल होता है, मल्टीपल इन्फानाइट होता है। अब एक ये नंबर ले लिया 24, और आगे बढ़ता रहेगा। अब ये हुआ हमारा, ये तो हमने सबका मल्टीपल लिख दिया। अब एक ले ले सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या होगा भाई, सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए तो। सबसे पहले एक नंबर मिलेगा
24 तो है नहीं, 48 मिलेगा। देखिएगा 48 यहाँ भी है और 48 यहाँ भी है और कौन है 48। इसके बाद देखिएगा एक मिलेगा 96, 96 यहाँ भी मिलेगा और 96 यहाँ भी मिलेगा। इसके बाद क्या मिलेगा, ये 144 मिल जाएगा और 144 यहाँ मिला। मैंने यानी एक बार 48 मिल गया, यानी 48 का जो टेबल है वही मिलेगा। यही तरीका है कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है। एक बार कोई नंबर मिल गया तो उसका टेबल जो होगा वो सब कहते हैं कॉमन मल्टीपल होता है। तो चलो भाई हमने लिख दिया 48, 96, 144, ये तो इन पर बहुत से नंबर मिलेंगे। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है 48 है। सबसे छोटा नंबर क्या है 48, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ना। अब देखिए इसमें सबका भाग लग जाएगा। देखिए 12 4 जा 48, ये आ जाएगा 16 3 जा 48 और 24 2 जा 48। ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द डिफिनीशंस ऑफ एलसीएम। अब है इसका एक है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से भी हम निकाल लेते हैं। कैसे, इतना तो क्लियर हो गया कि नहीं। आप किसी चीज को कंसेप्ट से पढ़िए, घबराइए नहीं, सफलता तो मिलनी ही है। हाँ देर लग सकता है, लेकिन जो देर से सफलता मिलती है वो टिकाऊ होती है, और जो जल्दी सफलता मिलती है उसके ड्यूरेशन में हमेशा संदेह रहता है। जैसे सफल होने का ना ज्यादा एम्बिशियस ना रखिए, ओवर एम्बिशियस ना बनिए कि हम एक बार में पार ही हो जाए ना। ये सहज गति से सीखने का प्रयास कीजिए। पढ़ना और सीखने में आकाश पाताल का अंतर है। कोई भी आदमी अपने जीवन काल में जब वो विद्यार्थी जीवन में रहता है तो पूरा सीख नहीं पाता है ना, पूरा कभी भी नहीं सीख पाता है। वो तो उसका उद्देश्य रहता है परीक्षा में पास हो जाना किसी तरह से, चाहे रट के पास करे चाहे जैसे भी पास करे, कौन जानता है। लेकिन वह व्यक्ति ज्यादा सीख लेता है जो पूछता है क्या है, क्यों है। अगर इसको इस कंडीशन को हटा दिया जाए ना तब क्या होगा, हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, टाइम कंडीशन लगाते हैं, सब कुछ सोच करके देखते कहाँ कौन चीज आएगा, इसकी स्थिति क्या होगी, इसका स्वरूप क्या होगा। इन चीजों फैक्टर्स को लेकर यदि कोई पढ़ता है कोई कभी भी भूलता नहीं है, और इसी को सीखना कहते हैं। सीखना मतलब क्या है, उसमें अंतर पैदा कर देना, उसके स्वरूप को बता देना, सीखना उसी को कहते हैं। तो आप सीखिए, और जो मैथ सीखता है और जो जिसको पकड़ मैथ के प्रति हो जाती है या मैथ कैसे सीखा जाता है, वो जो जान लेता है वह किसी भी सब्जेक्ट को एक चुटकी में बता देगा। उसके लिए कोई भी सब्जेक्ट चुनौती नहीं हो सकता है। आज जो चंद्रयान गया है या आदित्य गया है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है, साइंटिस्ट फिजिक्स वाले होंगे, लेकिन उनका भी कंट्रीब्यूशन किसमें है, मैथमेटिशियन का, जो कैलकुलेशन किया होंगे। इतना टाइम में ये चंद्रयान क्या करेगा, लैंड करेगा, इतना समय शुरू करेगा। सुनते हैं ना 10 9 8 7, वो क्या है, ये सारे कैलकुलेशन है। आज हम विकास भी कर रहे हैं तो मैथ के बल पर ही। अब देखिए एलसीएम के बारे में मैंने इसके जो कंसेप्ट था उसके आधार पर बताया। अब मैं बता रहा हूं प्राइम फैक्टराइजेशन के आधार पर हम कैसे निकालते हैं। जैसे मेरा नंबर उस समय था 12 16 24, मैं जानबूझ के एक तरह के ले रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। जैसे 12 को आप प्राइम फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं, 2 6, इसको क्या लिख सकते हैं 2 3, यानी हम 12 को लिख सकते थे 2a² इंटू 3,
उसी तरह से 16 को कैसे लिख सकते हैं? 16 को आप कैसे लिखिएगा भाई? अच्छा, 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, यानी 4 2 आ रहा है, 2 पावर 4। इसके बाद ये 24 है, अलग अलग नहीं है। 24 को कैसे लिखिएगा? तो पहले आप करके देख लीजिए, हम पर विश्वास करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 3, यानी ये हो गया आपका नंबर 24 इक्वल टू 2 पावर 3 इंटू 3। ओके, अब देखिए कैसे निकालते हैं। निकालने का तरीका क्या है, इसमें देखते हैं, हर प्राइम नंबर को देखते हैं। देखिए यहां दो ही प्राइम नंबर, एक 2 है और एक 3 है, ठीक। तो इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा पावर वाला कौन है। 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 3 है। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़े पावर वाला को लेते हैं, जो कॉमन है उसमें सबसे बड़े पावर वाला को लेते हैं। एलसीएम में क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा पावर प्लस जो नहीं भी है, जो कॉमन नहीं भी है उसको भी ले लेते हैं, उससे गुना कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 2 पावर 4 क्या आएगा? 16 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा? 48। ध्यान दीजिए, 2 स्क्वायर था, 2 पावर 4 था, 2 पावर 3 था। तो हम क्या देखे कि 2 वाला पहले देखते हैं, देखते हैं कि इसमें हाईएस्ट पावर कौन है। 2 पावर 4, तो 2 पावर 4 लिख लीजिए। इसके बाद जो नहीं भी कॉमन है उसको भी चुने, आप उसका गुना कर दिए, ये 48। तो उस समय देखिए कि आप कॉन्सेप्ट के आधार पे मैंने निकाला था, इसका 48 होगा, और प्राइम फैक्टराइजेशन के आधार पर। एक होता है डिवीजन मेथड, ओके, ये भी जान लीजिए। नंबर्स था 12, 16, 24, यही नंबर था हमारा। 2 से शुरू करते हैं। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, हो गया। फिर 2 से शुरू कीजिए, यानी हम चेक करते हैं कि कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब देखिए 4 6 बचा, जो नहीं कटता है उसको जेम करते हुए छोड़ दीजिए। 2 2 जा 4, ये कितना हुआ? 2 3 जा 6। ये दो नंबर एक नंबर से कट सकते हैं, तो 3 3 1 जा 3, 2 नहीं कटा, छोड़ दीजिए, है ना। तो कितना आया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। तो एलसीएम क्या हो गया? अब यहाँ आपको 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है, किसी किसी किताब, आपके किताबों में 2 से भाग दे रहा है ताकि 1 हो जाए, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कर भी दीजिएगा तो गलत नहीं है, लेकिन करना कोई जरूरी नहीं है। एलसीएम हो जाएगा, पहले इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2, कितना आ गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48। ये हमारा हो गया भाग विधि से निकालना है। उसी तरह से जिस तरह से मैंने एचसीएफ के बारे में बताया था, एलसीएम हमेशा पॉजिटिव होता है। एलसीएम क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी आप ऐसा लिखिए कि एलसीएम ऑफ 2 and 4 या एलसीएम ऑफ 2 and -4, या आप ऐसा लिखिए एलसीएम 2 4 -2 4, या एलसीएम ऑफ आप लिखिए -2 4, या आप ऐसा लिखिए एलसीएम ऑफ -2 -4, यह हमेशा 4 के ही बराबर होगा, यानी ये चिन्ह से प्रभावित नहीं होता है। दूसरा, उसी तरह से मान लीजिए फ्रैक्शन में हो, तब क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ, जैसे मान लीजिए a बाई बी,
प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई ए प्लस जी प्लस ए बाई बी कॉमा सी बाई डी ई बाई ए जी बाई, ये अलग अलग 4 फ्रैक्शन है, इनका एलसीएम निकालना है। तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए सी ई जी डिवाइडेड बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर बी डी एफ बी डी एफ एच। एक चीज और, एलसीएम ऑफ नॉन जीरो नंबर और जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। एलसीएम ऑफ नॉन जीरो नंबर और जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि आप ये कहिएगा एलसीएम ऑफ 5, एलसीएम ऑफ एलसीएम ऑफ 5 और जीरो क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, क्योंकि जीरो बाई जीरो फिर क्या इंडिटरमिनेट हो जाएगा, इसलिए ये आप एक्सेप्शन के जो कहिए, किसी भी नॉन जीरो नंबर और जीरो का जो एलसीएम होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और उस समय बताए थे कि जितने भी मान लीजिए 5-6 नंबर दिए हुए, उसके एलसीएम क्या होता है, या तो बड़े नंबर के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिख दें 10, 15, 20, 25, ठीक। तो इस नंबर का एलसीएम क्या होगा, तो इतना तो कह सकते हैं इसके बारे में, इसका एलसीएम या तो 25 या उससे ज्यादा होगा, ये नहीं 25 होगा। दो उपाय, या तो बड़े नंबर के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है, बीच का नंबर नहीं हो सकता है। अब कुछ ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा है कि अगर कोई कहे कि एलसीएम ऑफ 4, 8, 12, 4 का टेबल हमने लिया, 4 का हमने टेबल लिखा है, 4, 8, 12, 3, तो एलसीएम क्या होगा, कुछ नहीं करना है, आपको 2 से गुना कर देना है। बड़े नंबर में जो है उसमें 2 का गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 क्या हो जाएगा 24, करके देख लीजिए। 4 6 24, 8 3 24 और ये भी हो जाएगा 12। कोई भी नंबर ले लीजिए, आप चुन लीजिए, मान लीजिए 6 का चुनते हैं। एलसीएम ऑफ 6, 12, 18 तो कितना हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, आप 2 से गुना कर दीजिए। 18 टू जा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप करके देख लीजिए। 6 6 जा 36, 12 3 जा 36, 18 टू जा। तो यानी अगर किसी भी नंबर का टेबल में फर्स्ट 3 नंबर हो दिया हो, उसका एलसीएम निकालना हो तो आप 3 से गुना कर दीजिए। फिर अगर 4 नंबर दिया हो तब क्या कीजिएगा, चार नंबर, जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 4, 8, 12, 4 8 12 और कितना 16, इसका एलसीएम क्या होगा। तो अगर 4 नंबर हो तो एक नंबर कम कर दीजिए 3, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 16 3 जा 48। आप 48 करके देख लीजिए, देखिए 16 दूना 32, 32 से तो कटेगा ही नहीं। इसके बाद क्या था 16 48, अब 48 में देखिए 4 इंटू 12 48, 8 इंटू 6 48, 12 इंटू 4 48 और 16। यानी किसी भी टेबल का अगर फर्स्ट 4 नंबर हो तो उसका एलसीएम क्या होता है, बड़े नंबर में 3 का गुना कर दीजिए। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम ले लिए एग्जांपल 5, 5 दूना 10 प्लस 3 15, 5 चौका 20। अब इसका पूछे एलसीएम क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसमें आप 3 का गुना कर दीजिए। ठीक, आप कहेंगे सर 5 नंबर होगा तब क्या होगा, तो देखिए अगर 5 नंबर होगा, जैसे हम फिर इसी का लिखते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 5 हो गया ना, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20।
तो इस समय इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, बड़े नंबर में 12 का गुना कर दीजिए, और किसी भी साथ होता है, किसी भी नंबर, चाहे 2 का टेबल हो या 10 का टेबल हो। और लास्ट में आपको एक बोनस के रूप में एक चीज बता देते हैं, ये तो समझ गए होंगे आप। एक साल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, और नंबर्स का रोल देख लीजिए। टेन स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर किसके बराबर होता है, मान ली इतना डेज ले लीजिए, तो देखिएगा ये बराबर होता है 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर डेज का, और ये किसके बराबर होता है 365, और ये किसके बराबर होता है 1 ईयर का। है ना काम वाली बात। अब करके देख लीजिए, देखिए 10 स्क्वायर क्या हुआ 100, 11 स्क्वायर क्या हुआ 121, ये कितना हुआ 144, 4 1 5 4 2 6 1 1 आया। इसमें देखिए क्या आएगा, देखिए हमने इसमें निकाल दिया 365, इसमें भी देखिए 13 स्क्वायर क्या होता है 169, ये कितना होगा 196, 9 6 15 के 5 में लगा 1, 9 6 15 16 के 6 में लगा 1 1 2 1, है ना। तो ये भी एक यूनिक नंबर है। देखिए इसमें 3 नंबर लगातार है 10 11 12, और यहां भी लगातार नंबर है 13 और 14, है ना। ये 365 दिन के बराबर। तो ये देखिए ये क्या है, गेम ऑफ नंबर से, इसीलिए कहते हैं 365 भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और 10 11 12 13 14 से इसका एक अलग ही जुड़ाव है। यानी ये भी कह सकते हैं कि लगातार 3 नंबर के स्क्वायर का सम बराबर है लगातार 2 नंबर के स्क्वायर के सम से, और वो किसके बराबर हो जाता है 365 के बराबर, जो 1 साल होता है। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, रिकमेंड कीजिएगा, और शेयर भी जरूर कीजिएगा। पुनः रिपीट करते हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिकमेंडेशन दीजिएगा, और शेयर कीजिएगा। मेरा अगला वीडियोस इसके एप्लीकेशन पर होगा, एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, और उसमें हम एक चीज बताएंगे जो इस वीडियो में नहीं बता सके, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, जो कि हम लोग 10 में पढ़ाते हैं, और उसमें डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम बताएंगे जो कि हम लोग 10 में पढ़ाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।